नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल पर सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज का वीडियो है आजादी का अमृत महोत्सव के ऊपर। तो सभी देशवासियों के लिए आजादी के 75वें दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और कामना करता हूं कि सभी अपने बंधनों से मुक्त होकर के आजाद देश में सांस लें, अपने बंधनों को तोड़ें, जाति, धर्म, वंश, लिंग आदि की बंधनों को तोड़ करके आजाद भारत में जिएं। इसी के साथ में आपको आज का जो लेक्चर है आजादी का अमृत महोत्सव, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूं। आजादी का अमृत महोत्सव क्या है कि जो भारत देश आजाद हुआ उसके पीछे कई व्यक्तियों ने या शहीद व्यक्तियों ने जो शहीद हो गए देश के लिए, उन्होंने जो योगदान दिया, उनके योगदान को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए या उनके स्मरण को पहुंचाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव हर 25 वर्ष में मनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं आजादी का अमृत महोत्सव हर 25 वर्ष में मनाया जाता है। 25 वर्ष में मनाते हैं। उद्देश्य है देश की आजादी दिलाने में शहीद हुए व्यक्तियों को याद करना, व्यक्तियों को याद करना। तो हर 25 वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाता है और 75वें वर्ष में ये तीसरा अमृत महोत्सव है। और इसका उद्देश्य है देश की आजादी दिलाने के लिए शहीद हुए व्यक्तियों को याद करना, ताकि इनके योगदान का जो देश ऋणी हैं, इनके योगदान का जो देश ऋणी है, वो आने वाली पीढ़ी उसको जान पाए कि किन किन व्यक्तियों ने देश को आजादी दिलाने में अपना योगदान दिया था, अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था भारत माता को आजाद कराने के लिए। ठीक है, इसका ये उद्देश्य है। जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये महान लोग क्रांतिकारी। इसके अलावा कुछ राजनीतिज्ञ जैसे महात्मा गांधी, इन्होंने भी काफी आंदोलन किए। कुछ महिलाएं जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के दांत खट्टे करने के लिए इन्होंने काम किया था। और दुर्गा देवी, इसके अलावा सुचेता कृपलानी और जो जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर हैं, उन्होंने भी काफी योगदान दिया। तो देख लेते हैं ये जो उद्देश्य है। इसके अलावा 15 अगस्त 2022 ये 75वां दिवस है आजादी का, 75वां दिवस है आजादी का। ठीक है, 75वां स्वतंत्रता दिवस है। और इस दिवस से हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। और ये अभियान चलाया गया 13 अगस्त से 15 अगस्त 2022। ये डेट काफी आप याद रख लेना कि हर घर तिरंगा जो अभियान है 13 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया गया। ठीक है, और जो आजादी का अमृत महोत्सव है
आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव इसकी जो शुरुआत हुई थी 21 मार्च 2021 में, 21 मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के साबरमती से, गुजरात के साबरमती से इसकी शुरुआत की। जो पैदल यात्रा है, पैदल यात्रा निकाल करके इसकी शुरुआत की। और ये आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। 15 अगस्त 2023 तक ये आजादी का अमृत महोत्सव चलेगा। तो इतना याद रख लेना, शुक्रवार इस समय था, शुक्रवार से ये शुरुआत किया था और मंगलवार तक ये चलेगा। मंगलवार 15 अगस्त 2023 तक ये चलेगा। ठीक है, तो इस टॉपिक में आजादी का जो अमृत महोत्सव है उसके बारे में हमने देखा कि हर 25 वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाता है। चूंकि 75वीं वर्ष चल रही है ये, तो तीसरा अमृत महोत्सव है। उद्देश्य है देश की आजादी में योगदान देने वाले शहीदों को याद करना, उनकी कुर्बानियों को याद करना और आने वाली पीढ़ी तक उनके सिद्धांतों को, उनके आदर्शों को पहुंचाना, उनके त्याग को उससे अवगत कराना। और 15 अगस्त 2022 को 75वां आजादी का पर्व मनाने जा रहे हैं और हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत इस दिन की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इस हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रत्येक भारतवासी तिरंगे को अपने घर पर फहरा सकेगा। हालांकि इससे पहले 2002 में सनाई कमेटी बनी थी, जिसके तहत जो राष्ट्र ध्वज है पहले औपचारिक संस्थाएं यानी कि सरकारी संस्थाओं में फहराया जाता था। ठीक है, और सनाई कमेटी 2002 के द्वारा ये हर भारतीय का अधिकार बन गया था कि राष्ट्र ध्वज हर भारतीय फहरा सकता है। ठीक है, उससे भी आगे अभी हर घर तिरंगा अभियान ये 13 अगस्त से 15 अगस्त 2022 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये चलाया गया। तो आजादी का अमृत महोत्सव इसकी शुरुआत 21 मार्च 2022 को 21 मार्च 2021 कर लीजिएगा। ठीक है, 21 मार्च 2021 से इसकी शुरुआत हुई गुजरात के साबरमती से। ठीक है, और अभी चल रही है 22 और 23 तक ये आजादी का अमृत महोत्सव रहेगा। ठीक है, तो बस यही है कि भाई हम जो क्रांतिकारी वर्ग हैं जैसे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल, ठीक है, इन सबको याद कर पाए। इसके अलावा कुछ महिलाएं जैसे दुर्गा देवी। ठीक है, दुर्गा देवी एक ऐसी महिला थी जो भारतीय थे, जब अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए जा रहे थे तो उनको तिलक करने का और उनको प्रोत्साहित करने का काम दुर्गा देवी ने किया था। और दुर्गा देवी को दुर्गा भाभी के नाम से भी जाना जाता था। ये भारतीय महिला क्रांतिकारी रही हैं और ब्रिटिश काल में इन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था दुर्गा देवी के लिए। और जो चंद्रशेखर आजाद हैं, तो चंद्रशेखर आजाद ने जिस पिस्टल से अपने आप को खत्म किया था, यानी कि वीरगति प्राप्त की थी, ठीक है, वह पिस्टल दुर्गा देवी ने ही उन्हें दी थी। ठीक है, अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए। ठीक है, तो दुर्गा देवी हो या फिर रानी लक्ष्मीबाई हो या सुचेता कृपलानी हो या फिर कस्तूरबा गांधी हो, जो कि महात्मा गांधी की पत्नी का नाम है, उनने भी आंदोलन काफी किए हैं। या फिर विजय लक्ष्मी पंडित हो, विजय लक्ष्मी पंडित जो जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर रही हैं और ये आजाद भारत की पहली महिला राजदूत भी रही हैं और संयुक्त राष्ट्र की ये पहली महिला अध्यक्ष भी रही हैं।
ठीक है। तो ये जो महिलाएं हैं इनको भी हम आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इनको हम याद करेंगे और सभी के लिए जितने भी देशवासी हैं उनकी ओर से और भारत के जो क्रांतिकारी वीर क्रांतिकारी रहे हैं और शहीद व्यक्ति रहे हैं उन सबको आज के दिन हम नमन करते हैं, उनको याद करते हैं और जिनके योगदान के फलस्वरूप हम आजाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। इसी के साथ मैं सभी का आज के दिन आभार व्यक्त करता हूं और सभी से ये मैं आग्रह करूंगा कि जितने भी बंधन हैं जो देश के हित के लिए नुकसानदायक हैं उन बंधनों को तोड़िए। जातिगत बंधन हो या मान लीजिए आपका लिंगगत बंधन हो या पूर्वाग्रह हो या सामाजिक रूढ़िवादी हो जो देश के विकास में जो अवरोध पैदा करती हैं उन सब बंधनों को तोड़ करके और हमारे जो क्रांतिकारी हैं उनके आदर्शों को आप अपनाएं। ठीक है, ये मैं आग्रह करूंगा और मान लीजिए आजाद भारत के लिए हमको और ज्यादा विकासशील तो अभी है, विकसित की ओर ले जाना है, पूरे विश्व में सबसे आगे हमारा भारत हो, यही मैं आज के दिन कामना करता हूं और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक करें, कमेंट करें और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।